अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। दिव्यम जी, वो जिन लोगों ने हमारा किडनैप करवाया था ना, उनकी बॉस ये कली जी हैं। कली? क्या बकवास कर रही हो गेंदा फूल? कली भला तुम्हें क्यों अगवा करवाएगी? प्यारी बहन, ये सब क्या हो रहा है? ये नौकरानी किस बॉस के बारे में बात कर रही है? अरे सरपंच जी, इसकी बातों पे मत आइए। ये तो क्या है ना, दरअसल हमारे पोते की शादी रोकना चाहती है, क्योंकि ये खुद हमारे पोते से शादी करना चाहती है। वहाँ घर में भी ये उसके ऊपर डोरे डालती रहती थी। लेकिन आज कुछ भी हो जाए, हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। ये शादी होकर रहेगी। बाहुबली जी, आप इस औरत को पकड़वा कर बंद करवा दीजिए। हाथ में मत लगाना राधिका को। दिव्यम, एक नौकरानी के लिए तू मंडप छोड़कर जा रहा है? तुझे अपने परिवार की जरा भी इज्जत की परवाह नहीं है? परवाह करता हूँ बड़ी जाकर, इसीलिए तो इतने दिनों से कठपुतली की तरह नाच रहा हूँ। लेकिन अब और नहीं, सबसे पहले ये कली बताएगी कि सच क्या है। सच सच बताना कली, क्या तुमने राधिका को किडनैप करवाया था या नहीं? दामाद जी, आप क्या कह रहे हैं? हमारी बिटिया ऐसी घटिया हरकत काहे करेगी? बुआ जी, आपने तो बिटिया का पालन पोषण किया है ना, आप तो जानती हैं कि उसके ऐसे संस्कार नहीं हैं। पूरा गांव जानता है कि हमारी बिटिया ऐसी घटिया हरकत करना तो दूर, ऐसा करने के लिए सोच भी नहीं सकती। हमारी बिटिया का सिर्फ नाम नहीं, वो दिल से भी कोमल कली है। ये नौकरानी झूठ बोल रही है। इसने सिर्फ हमारी बिटिया पे इल्जाम नहीं लगाया, इस गांव की बेटी पे भी इल्जाम लगाया है। हम भी किसी की बेटी हैं और बिना सबूत के हम इल्जाम नहीं लगा रहे। दिव्यम जी, ये ना मुलई जी का फोन है और इसमें बॉस का नंबर है, और जब हमने बॉस के नंबर पर फोन किया ना, तो ये कली जी का फोन बज रहा था। कली जी का फोन टूटा हुआ है। आप ये कैसा घटिया इल्जाम लगा रही है हम पे नौकरानी जी? कली जी, अब तो झूठ बोलना बंद कीजिए ना। हमने जो कंगन बिलई मुलई जी को दिए थे, हमने वही कंगन आपकी सहेली शन्नो के हाथ में देखे थे। अब जरूर उनसे मिली हुई है। बेलाई मोलाई, ये तो शन्नो के भाई और पति है। अरे आप लोगों को इस नौकरानी की बात पर हमसे ज्यादा यकीन है। हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं। ये नौकरानी हम पर अंडरस्टैंड इल्जाम लगा रही है। सरपंच जी,
आप इन शहर वाले लोगों की बातों पे यकीन मत कीजिए, ये सब झूठ बोल रहे हैं। शहर वाले झूठ बोल रहे हैं, पर गांव वाले तो नहीं बोलेंगे ना। अब गांव वालों को सब कुछ सच सच बताओ, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। हमें माफ कर दीजिए, हम आपको सब कुछ सच सच बता देते। जी बॉस। आप देखना चाहते हो? ये देखिए। पर ये बात सही है कि कली जी हमारी बॉस है। शहर वालों की बात फिर भी ना माने, पर ये दोनों तो हमारे गांव के ही है ना, फिर इनको कैसे झुठलाते हैं? कली बिटिया, शहर जाकर तुम गैर कानूनी काम करने लगी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कमी थी तुम्हें जो हमारी इज्जत के साथ तुमने इतना बड़ा खिलवाड़ किया? बताओ। क्या जवाब दे दादी सास जी? हमारे पास तो शब्द ही नहीं है। हमरा तो मर जाना ही बेहतर है। क्या कर रही हो? छोड़ो से। हमें साफ साफ बताओ कि तुम्हारे मन में क्या है, कि तुम अपने आप को मारना चाह रही हो लेकिन सच बताना नहीं चाह रही हो। क्या छुपा रही हो तुम हमसे, और क्यों किया तुमने ऐसा? क्या बताएं दादी सास जी, बचपन से लेकर आज तक आपने हमें दिव्यम जी के साथ शादी करने के सपने दिखाए, हमें उनकी अर्धांगिनी बनाने का वादा किया, लेकिन हमने जगह तो किसी और ने ही ले ली थी। मतलब? कली बिटिया, हमें बताओ, अगर तुम्हारे दूल्हे ने तुम्हें धोखा दिया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आप रुकिए बाहुबली जी। दिव्यम, ये कली क्या कह रही है? साफ साफ बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? हाँ बड़ी दादी, दिव्यम जी की किस्मत के तार किसी और के साथ जुड़ चुके हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि हम हैं। हम इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि दिव्यम जी की पत्नी हैं। गेंदा फूल, क्या बकवास कर रही हो तुम? ये सरासर झूठ है। तुम दिव्यम की पत्नी हो ही नहीं सकती, और वैसे भी हमारा दिव्यम कभी तुम जैसी मोटी लड़की से शादी कर ही नहीं सकता। सॉरी बड़ी दादी, लेकिन यही सच है। राधिका मेरी पत्नी है। और कली ये बात हमेशा से जानती थी। सब लोगों ने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा राज छुपाया, क्यों? बड़ी दादी, हमें माफ कर दीजिए कि हमने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई और इतने समय तक आपको सच नहीं बता पाए, लेकिन हमारी शुरुआत ही इतनी गलत हुई थी। आपने आते ही हमें नौकरानी समझ लिया और फिर हमें बताने का मौका ही नहीं मिल पाया।
और उसके बाद जब हमने आपको सच बताना चाहा तो आपकी तबीयत अरे हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। अपनी जिंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं है। हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहे। कली, तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो। माना कि इन लोगों ने हमारी शर्म करके हमारे सामने मुंह नहीं खोला, लेकिन तुम तो हमें बता सकती थी। तुमने हमसे क्यों छुपाया? कैसे ये कुछ भी बताती आपको बुआ? इसके मन में तो खोट था। इसने सिर्फ आपको ही धोखा नहीं दिया, इसने हम सबको भी धोखा दिया। धोखे से ये लड़की हमें यहाँ गांव में लेकर के आई। झूठा दिलासा दिलाया इसने कि ये शादी के मंडप से भाग जाएगी, लेकिन नहीं, इसके इरादे तो हमेशा से कुछ और थे। ये तो दिव्यम के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। अरे जीवन तो हमारा बर्बाद हुआ है सास जी। भरे समाज में हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। और दादी सास जी, हम आपको सच बताना चाहते थे, पर आपकी उम्र का लिहाज करके हम आपको नहीं बता पाए। हमारी उम्र का लिहाज? हमें डर था कहीं इतना बड़ा सच जानने के बाद आपको सदमा न लग जाए। अब आप जानती हैं कि हमारे लिए आपसे ज्यादा जरूरी कोई नहीं है, इसलिए हमने शादी से भागने के बारे में भी सोचा था। पर अगर हम ऐसा करते तो हमारी माँ इन गांव वालों को क्या मुंह दिखाती। अब हमसे ब्याह कौन करेगा? हमारे माथे पर तो छोड़ी हुई लड़की का दाग लग गया। ये पहाड़ सी जिंदगी अब अकेले कैसे कटेगी दादी सास जी? आपके परिवार वालों ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। माना कि हमने तुमसे सच छुपाया, ये हमारी गलती है, लेकिन हमारी गलती इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी गलती तुम्हारी है, समझी? तुम सब सच जानती थी। तुम्हारे पास मौका था बड़ी दादी को सब कुछ सच बताने का, फिर भी तुमने जानबूझकर अपनी मर्जी से सच छुपा कर रखा। राधिका को अपने रास्ते से हटाने के लिए तुमने उसको किडनैप करवा दिया। इस किडनैपिंग के जुर्म में मैं तुम्हें सजा दिलवा के रहूंगा। अभी पुलिस को फोन करता हूं मैं। हमारे गांव में आज तक पुलिस ने कदम नहीं रखा है। जो भी दिक्कतें आई, हम गांव वाले मिलकर उसका समाधान किए। ये हमारी परंपरा है और उस परंपरा को तुम तोड़ नहीं सकते। सजा तो मिलनी चाहिए। सजा हमारी कली को नहीं, इन बंसल परिवार को मिलनी चाहिए। अरे हमारी बिटिया को तो शादी के नाम पर सबके सामने बुआ जी अपने साथ शहर लेकर गई थी। गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि हमारी बिटिया की शादी तय हुई थी, लेकिन इन बंसल परिवार ने हमारी बिटिया की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। हमारी कली का तो दिल ही तोड़ दिया। शादी का वादा किसी और के साथ किया और अपने बेटे की शादी किसी और के साथ कर दी। जाने दो माँ, इन लोगों को क्या पड़ी है हमरी। आज हमारे पिताजी यहाँ होते तो वो सबको देखते। अब हम दो अबला औरतें क्या ही कर लेंगी। हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे ना माँ। हम गंगा मैया में कूद के जान दे देंगे। हमरा क्या होगा माँ? ये सब नौटंकी है। लेकिन दिव्यम जी, कहीं ना कहीं गलत तो इनके साथ भी हुआ है ना। कब तक अच्छाई की मूर्त बनी हुई रहोगी राधिका? देखो जरा अपनी खुली आंखों से, इसने तुम्हारे साथ जो किया वो और भी गलत है। तुम्हें किडनैप करवा दिया, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। हम सबको धोखे में रखा। प्यारी बहन, हम आपकी इज्जत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपके परिवार ने हमारे गांव की बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय किया। अली के पिता भले ही यहाँ नहीं है, पर हम उसके साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अरे प्यारी बहन जी, जब आपको अपनी भाई की दी हुई जुबान का मान ही नहीं रखना था, तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें क्यों करती थी? देखिए, मैं समझता हूँ आप सबका गुस्सा जायज है, लेकिन जो भी हुआ सो हो गया और इस बात को अब बदला तो नहीं जा सकता।
इससे बेहतर तो यही होगा कि हम सब कुछ भूल जाएं और ये चीजों को यहीं छोड़ दें और जिंदगी में आगे बढ़ें। आप शहर वालों के लिए ऐसी बातों को भूलकर आगे बढ़ना बहुत ही आसान है, पर हम गांव वालों के लिए ये इज्जत का सवाल है, इज्जत का, जिसे आप लोगों ने मिट्टी में मिला दी। अब आप ही बताइए, ऐसी हालातों के बाद हमारी मासूम सी कली के साथ कौन ब्याह करेगा? प्यारी बहन जी, जो जुबान कितनी पक्की थी आज अपनी जुबान से ही मुकर गई और अपना दिया हुआ वादा पूरा नहीं किया। थू है आप पर प्यारी बहन। शांत हो जाइए, आप लोग सब शांत हो जाइए। बाहुबली जी, आप मेरी जिज्जी के बारे में ऐसी बात मत कीजिए। इनकी कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है वो मेरी है। मुझे जिज्जी को सब कुछ पहले ही सच सच बता देना चाहिए था। गलती आपकी है तो सजा भी आपको भुगतनी पड़ेगी। हमारे गांव में किसी भी बेटी की शादी अधूरी नहीं रहती, इसलिए हमारी कली बेटी की शादी भी अधूरी नहीं रहेगी। ये आप क्या बोल रहे हैं? आप होश में तो हैं? अभी तो हम लोगों ने कहा कि मैं शादीशुदा हूं और 2 बार शादी करना कानूनी जुर्म है और कानून भी दूसरी शादी को नहीं मानता। यहाँ गांव में हमारा कानून चलता है और हमारे लिए ये शादी मान्य है। आपको कली से शादी करनी होगी। सरपंच जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रही हूँ, अब बात को समझने की कोशिश तो कीजिए। राधिका दिव्यम की पत्नी है। अगर कली बिटिया सच जानते हुए भी शादी करने के लिए तैयार है तो हम भी तैयार हैं। चलिए दामाद जी, फेरे शुरू करिए। नहीं चलूंगा। आप गोली चलाना चाहते हैं ना, चला दीजिए। लेकिन मैं इन बंदूकों से नहीं डरता। आज तक मैंने सिर्फ सही का साथ दिया है और आगे भी सही का साथ दूंगा। इस गलत का भागीदार मैं नहीं बनूंगा। ये शादी नहीं होगी और आपको जो करना है कीजिए। दिव्यम, ये क्या कर रहे हैं आप? अब तो डरोगे ना? फेरे लो वरना। नहीं! बुआ कुछ करिए ना बुआ, ये क्या हो रहा है बुआ? रोकिए ना इन्हें बुआ। 7वां फेरा आरंभ कीजिए। अब हमें समझ में आया कि कली जी शादी के लिए सबको गांव लेकर क्यों आई थी, ताकि ऐसे जोर जबरदस्ती करके बंदूक की नोक पे दिव्यम जी से शादी कर सके। कली जी बहुत ज्यादा भाग्यशाली है कि पूरा गांव उनके लिए इतना सोचता है, क्योंकि वो इस गांव की बेटी है। लेकिन भी तो किसी की बेटी है ना। हमारे भी माँ बाप है, हमारी भी जिंदगी है। आप सभी बताइए, इसमें हमारा और हमारे परिवार का क्या दोष है? हमारी शादी के वक्त दिव्यम जी और हमें कली जी के बारे में नहीं पता था। अगर हमें मालूम होता ना, तो हमारे पापा ये रिश्ता कभी भी नहीं होने देते।
अब हमारा रिश्ता जुड़ चुका है, तो इसे तोड़ना तो सही नहीं होगा ना। हमारे गले में दिव्यम जी के नाम का मंगलसूत्र है और मांग में उनके नाम का सिंदूर। आप लोगों ने ही कहा था ना कि इस गांव में शादी तोड़ने की प्रथा नहीं है, लेकिन सरपंच जी अगर ये शादी हुई तो हमारी शादी टूट जाएगी। चलिए, आप लोगों को हमारे बारे में नहीं सोचना है तो मत सोचिए, लेकिन आप लोगों को कली जी की तो फिक्र है ना। आप लोग खुद ही सोचिए, अगर कली जी की शादी ऐसे जोर जबरदस्ती हो गई तो वो कभी भी खुश रह पाएगी? क्या उनको दिव्यम जी का प्यार मिल पाएगा, इस परिवार का आशीर्वाद और अपनापन हासिल कर पाएंगी वो? आप लोगों को लगता है कि ये शादी होने के बाद उनकी जिंदगी आबाद हो जाएगी, लेकिन ऐसा करने से उनकी जिंदगी आबाद नहीं, सिर्फ और सिर्फ बर्बाद हो जाएगी। अगर कली जी के पिताजी यहाँ पर होते ना तो वो ये शादी कभी भी नहीं होने देते, क्योंकि एक पिता कभी भी नहीं चाहेंगे कि उसकी बेटी किसी ऐसे घर में जाए जहाँ उसके नसीब में सिर्फ और सिर्फ कांटे हों। सरपंच जी, बाहुबली जी, आप लोग फिर इसकी मीठी मीठी बातों में आ रहे हैं और हमरे बदनामी के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहे। पूरे गांव में जो हमरी तू-तू होगी उसका क्या? माना कि शादी गलत है, लेकिन हमारी कली का क्या होगा? वो का जिंदगी भर कंवारी रह जाएगी। प्यारी बहन, सारी गलती आपकी और आपके परिवार की है, जिसकी सजा हमारी कली को मिल रही है। अब आप ही इस समस्या का समाधान निकालिए, कुछ हल दीजिए। एक पिता कभी भी नहीं चाहेंगे कि उसकी बेटी किसी ऐसे घर में जाए जहां उसके नसीब में सिर्फ और सिर्फ कांटे हों। सरपंच जी, बाहुबली जी, आप लोग फिर इसकी मीठी मीठी बातों में आ रहे हैं। पूरे गांव में जो हमारी तू-तू होगी उसका क्या? अरे इनकी इस नौटंकी के चक्कर में हमारी भोली भाली कली की जिंदगी तबाह हो गई है। इनको तो पेड़ से बांधकर मारना चाहिए। मत मारो, प्लीज मत मारो। पत्थर से नहीं, इन्हें तो गधे में बैठा के इनका मुंह काला करके पूरा गांव भर में घुमाना चाहिए। ऐसी भी स्थिति हो गई, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम। प्यारी बहन, आपने गांव में ढिंढोरा पीट कर कहा था कि हमारी कली की शादी बंदल परिवार के बेटे के साथ होगी। अब आप ही इस समस्या का समाधान निकालिए, कुछ हल दीजिए। नमस्ते बुआ जी, एक मिनट आइए। क्या सोच रहे हो आप बुआ जी? देखिए, ये गांव वाले नहीं मानने वाले, वो हमें सुरी चढ़ा ही देंगे। मैं तो बोलती हूँ बुआ जी, आप कली बिटिया और दिव्यम की शादी करवा ही दीजिए। बाकी घर जाने के बाद हम उसे समझा बुझा देंगे। और सच कहूँ बुआ जी, कली बिटिया तो मुझे पहले से ही बहुत पसंद है। आपको पता है बुआ जी, आपको बिना बताए सुजाता और मम्मी जी ने दिव्यम की शादी अपनी मनपसंद लड़की के साथ करवा दी। इसमें बेचारी कली बिटिया की क्या गलती है ना बुआ जी? ये भाभी क्या बोल रही हैं बुआ जी से? डर लग रहा है जिज्जी को कविता कुछ उल्टा सीधा न कह दे। पहले सच बता देती तो ये सब नाटक नहीं होता आज। अब डांटना बंद कीजिए प्लीज, और प्रार्थना कीजिए कि सब अच्छा हो। बुआ जी, मैं तो कहती हूँ कली की शादी करवा ही दीजिए, वरना आप तो देख ही रहे हो गाँव वालों को, ये आपको चैन से नहीं जीने देने वाले हैं। आपकी इज्जत बुआ जी, आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी बुआ जी। ये गांव वाले जो आपको प्यारी बुआ कहती है, वो आपको झूठी बुआ बोलेंगे। इसलिए तो मैं कहती हूँ ये शादी
संपन्न होने दीजिए। जिज्जी, बुआ, बड़ी दादी हटिए, बुआ जी, हटिए ना। बड़ी दादी, बड़ी दादी, बड़ी दादी दरवाजा खोलिए। बड़ी दादी, जिज्जी, दरवाजा खोलिए ना। बड़ी दादी, दरवाजा खोलिए। प्यारी बहन, दादी सास जी खोलिए ना दरवाजा। लगता है हमें दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। हटो, हम बंदूक से तोड़ते हैं। हमने ये फैसला किया है कि कली के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। हमारे भाई को दिया हुआ वादा भी हम पूरा करेंगे और कली को दी हुई जुबान भी हम पूरी करेंगे। और हम अपनी और अपने परिवार की बेइज्जती नहीं सहेंगे और कली को बंसल परिवार की बहू बनाकर रहेंगे। ये हमारा आखिरी फैसला है। सॉरी बड़ी दादी, लेकिन मुझे आपका ये फैसला मंजूर नहीं है। सच जानने के बावजूद आप ये शादी के लिए कैसे हाँ कर सकती हैं? दिव्यम, हमने तुमसे कहा कि कली को हम बंसल परिवार की बहू बनाकर रहेंगे। हमने ये नहीं कहा कि हम उसे तुम्हारी पत्नी बनाएंगे। कली हमारे परिवार की बड़ी बहू बनेगी। बिल्कुल सही कहा आपने बुआ जी। कली ही बंसल परिवार की बहू बनेगी और इस खुशी में मैं सबका मुंह मीठा करवाती हूँ। कविता, बात तो समझो। सुजाता, लोलो, तुम मुंह मीठा करो। सुजाता भाभी, हम तो मुंह मीठा करेंगे, लेकिन पहले आप मुंह मीठा कीजिए। क्यों सुजाता? क्योंकि कली हमारे परिवार की बड़ी बहू बनने जा रही है और आप है घर की बड़ी और बंसल परिवार का बड़ा बेटा है गोलू, यानी गौतम बंसल। इसलिए आप मुंह मीठा कीजिए। खाइए खाइए। ताई जी, अभी की अभी इसी मंडप में कली की शादी अपने बड़े पोते गौतम के साथ करवाएंगे और हमारे भाई को दिया हुआ वादा पूरा करेंगे। प्यारी बहन, हम इस गांव के सरपंच होने के नाते ये बताना चाहते हैं कि हमें आपका ये फैसला मंजूर है। माँ, हमें गोलू जी से शादी नहीं करनी है। टमाटर जैसी शक्ल और कद्दू जैसा शरीर है उनका। शरीर पे ध्यान मत दे बेटा, उनके जेब के पैसों पे ध्यान दे। मोटापे का क्या है, बाद में कम करवा लेना। लेकिन बड़ी बहू का ओहदा और पैसों में खिलने की किस्मत हर किसी को नहीं मिलती। दिव्यम जी को देख, उन्होंने भी तो गेंदा फूल से शादी की है ना। हाँ माँ, बात तो सही है। लेकिन बुआ जी, गोलू की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आप उससे बिना पूछे कैसे कर सकती हैं? हाँ बुआ जी, ये शादी ब्याह तो जिंदगी भर का वचन है और ऐसे अहम फैसले में गोलू की सहमति के बिना कैसे होगा? हाँ बड़ी दादी, और वैसे भी गोलू भैया और कली जी एक दूसरे को भी तो ढंग से जानते भी नहीं है। हाँ बुआ जी, बिल्कुल सही कह रही हो तुम राधिका बहू। अच्छा राधिका, तो शादी से पहले तुम और दिव्यम
एक दूसरे को कितना जानते थे। हाँ, फिर भी हुई ना तुम दोनों की शादी, और आज तक शादी निभा रहे हैं। और कली तो हमारे घर में इतने महीनों से रह रही है ना बुआ, तो गोलू और कली तो एक दूसरे को समझ चुके होंगे। बुआ, आपका फैसला एकदम सही है। क्या सही है माँ? कुछ सही नहीं है, सब गलत है। मुझे मुसीबत से बचाने के लिए गोलू भैया को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? और मुझे समझ नहीं आता कि हमारे जिंदगी के इतने बड़े बड़े फैसलों में आप बड़े लोग अपनी मर्जी क्यों चलाते हैं। मेरी शादी भी जबरदस्ती राधिका। दिव्या, राधिका, बस बहुत हुआ। हाँ, अब तुम दोनों एकदम शांत रहोगे। और दिव्या, तुम्हें अगर गोलू की इतनी फिक्र हो रही है ना, तो तुम कर लो कली से शादी। बस चुप हो जाओ तुम दोनों। हमको जो कहना था हमने कह दिया, और ये शादी होकर रहेगी। मुझे एक बार सोच तो लेते आप। गोलू, यहाँ आओ। बुआ जी एक बार और सोच लेते। बुआ जी एक बार सोच लीजिए बुआ जी। बुआ जी, बुआ जी, ये आप क्या कर रही है बुआ जी? अभी कुछ देर पहले कली की शादी छोटे बेटे के साथ हो रही थी और अब बड़े बेटे के साथ। जी, ये कली खिलौना थोड़ी ना है। प्लीज बुआ जी ऐसा मत कीजिए। और क्या पता कली दिव्यम से प्यार भी करती होगी। ऐसे में वो मेरे गोलू को कैसे अपनाएगी? ये तो मेरे गोलू के साथ अन्याय हो जाएगा ना बुआ जी। ऐसा मत कीजिए। अरे नहीं नहीं समधन जी, ऐसी कोनो बात नहीं है। हमारी कली के ऐसे संस्कार नहीं है कि शादी से पहले वो किसी से प्रेम कर ले। वो तो दिव्यम जी से ब्याह करना चाहती थी। अगर कली की किस्मत में गोलू जी का साथ है तो वो उन्हें खुशी खुशी अपना पति परमेश्वर मान लेगी और उनकी सेवा में कोनो कमी नहीं छोड़ेगी। हाँ हाँ, माँ सही कह रही हैं। हमें अपने माथे पर ये जिंदगी भर का दाग नहीं चाहिए। हम इस शादी के लिए तैयार हैं। आप बस हमें अपनी बहू स्वीकार लीजिए। कली, पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, खड़ी हो जाओ। कविता तो तुम्हें वैसे ही पसंद करती है और तुम्हारी इतनी तारीफ कर रही थी, इसीलिए हमारे मन में ये विचार आया कि हम तुम्हारी और गोलू की शादी करवा दें। कविता, हम तो तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं कि तुमने हमारा मान सम्मान बचा लिया, हमारी इज्जत बचा ली, कली का मान सम्मान बचा लिया। और देखना, कली तुम्हारे घर में आके खुशियों से तुम्हारा घर महका देगी। ते बुआ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए ना, भाभी कितनी खुश है कि खुशी के मारे उनकी आंखें छलक आई हैं। बड़ी दादी, अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ और अभी तो मुझे बिजनेस सेटल करना है। हाँ बुआ जी, देखिए ना, मेरा गोलू भी अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। जब गोलू शादी के लिए तैयार होगा तो खुद करवा देना इस काली, मेरा मतलब है कली बिटिया के साथ गोलू की शादी। पर अभी नहीं। मैंने कितने सपने देखे थे मेरे बेटे गोलू की शादी के लिए। सोचा था 5 स्टार होटल में शान से शादी करवाऊंगी, बड़े बड़े लोग आएंगे। मेरे तो सारे सपने अरमान सब अधूरा रह गया बुआ जी। बुआ जी, एक काम कीजिए, आप शादी के लिए कोई दूसरी तारीख तय कर दीजिए। प्लीज बुआ जी, अभी नहीं। जो गलती हम दिव्यम के समय कर चुके हैं, वो गलती हम दोबारा नहीं करना चाहते। अब किसी भी तिथि या समय का इंतजार नहीं करेंगे हम। देखो गोलू बेटा, तुम जिद मत करो। वैसे भी लड़के कभी शादी के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन जब शादी होती है
वो अपने आप जिम्मेदार हो जाते हैं। फिर भी तुम्हें अगर शादी नहीं करनी है तो ये पकड़ो अपना सेहरा और फेंक दो इसे। हम भी जाकर कुएं में कूद कर जान दे देंगे। अरे बुआ जी क्या कह रहे हैं आप? और फिर जब हम मर जाए ना, तुम जिसको जो करना है वो करना। जी नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा कुछ मत करिएगा। गोलू, बोलो मेरी बात सुन। बेटा तू जिज्जी की मनोस्थिति को तो देख रहा है, वो कुछ भी कर सकती। आज हमारे परिवार की इज्जत, हमारे परिवार के मान पर बात बनाई है। मैं जानती हूँ तेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन बेटा मैं तेरी कुर्बानी को हमेशा याद रखूंगी। मैं तुझसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अपने दादाजी के वादे का मान रख और कली से शादी के लिए हाँ कर दे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, इस शादी के लिए हाँ कर दे बेटा। कोई कुछ? दादी, अगर आज दादाजी होते तो वो अपने वचन से ज्यादा गोलू भैया की खुशियों की परवाह करते। हम मानते हैं कि कली जी के साथ अन्याय हुआ है, फिर इनकी गलतियों को भी ऐसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। उन्होंने हमें किडनैप करवाया, दिव्यम जी और हमारे रिश्ते का सच जानते हुए भी ये बात इन्होंने सबसे छुपा के रखी। और तो और दिव्यम जी से शादी करने जा रही थी, वो भी गलत तरीके से। सब कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? झूठ सच का पाठ अगर हमें नहीं पढ़ाओ तो बेहतर होगा। इस झूठ की शुरुआत कली ने नहीं बल्कि तुम लोगों ने की थी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, स्वांग रचे और इतने सारे खेल रचाए। बेचारी कली ने तो तुम्हारी हरकतों पर अपनी प्रतिक्रिया दी बस। उसने वही किया जो एक औरत को अपना सम्मान और अपना सुहाग बचाने के लिए करना चाहिए। प्यारी बहन, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब बिना समय गवाए शादी करवा दो। अगर हम आपकी जगह होते ना तो अपने पोते को पहले ही मार चुके होते। कली ने अपनी और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मुझे ये इंसाफ बहुत सही लग रहा और हम अपने गांव की लड़की के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जी सरपंच जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम पंडित जी से फिर से विधि शुरू करवाते हैं। बुआ जी, चलिए ना, चल। दिव्यम जी प्लीज कुछ तो कीजिए ना, ये सब बहुत गलत हो रहा है। क्या करूं? I'm sorry, लेकिन इस बार मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। मैं तो चाहता हूं कि मैं बस भाग जाऊं यहाँ से, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं है। बोलो भैया, ये सब बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। जानता हूँ, पर अपनी बहन के साथ भी तो गलत नहीं होने दे सकता ना। बोलो भैया, जितना आप हमारे लिए कर रहे हैं ना, उतना कोई सगा भाई भी अपनी बहन के लिए नहीं करता। हम जानते हैं आपका ये रिश्ता मजबूरी में जुड़ रहा है, लेकिन हम भोलेनाथ से हमेशा ये प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें।
सॉरी गोलू भैया, मेरी वजह से आप मुसीबत में पड़ गए। सॉरी किस बात का? तेरी गलती थोड़ी थी और तेरे साथ भी तो गलत हो रहा था ना। लेकिन गोलू भैया, आपकी शादी उस कली के साथ। तेरी शादी भी तो तेरी मर्जी के बगैर हुई थी ना। और जब हमने राधिका को जाना तो पता चला कि राधिका कितनी प्यारी लड़की है। शायद मेरी किस्मत में कली का ही साथ लिखा था, लेकिन इस बात के लिए तू कभी अपने आप को मत कोसना। राधिका बहुत अच्छी लड़की है गोलू भैया, इसीलिए मुझे उसकी इतनी फिक्र रहती है। लेकिन जब किसी रिश्ते में प्यार ना होना तो वो हमेशा अधूरा रहता है। मैं नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी भी मेरी तरह हो। भाभी, आप फूल क्यों नहीं डाल रही हैं? ये लीजिए, फूल डालिए गोलू और कली पर। आपको गोलू की शादी की बड़ी चिंता थी ना, देखिए अब आपकी सारी चिंताएं खत्म। अरे लीजिए लीजिए। भाभी बस कीजिए रोना, और कितना रोएंगी? आप ऐसे रो रही हैं जैसे कि आपकी ही विदाई हुई है। अरे आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आपको कली जैसी बहू मिली है, वैसी बहू जैसी आप चाहती थी। टुकली पतली सुंदर गोरी और आप जैसी जान। अरे हमारा पल्लू छोड़िए, ये लीजिए टिश्यू। जी प्लीज आप ऐसे रोइए मत, शायद ये सब भोलेनाथ की मर्जी से हो रहा है। आप सारी चीजें ना भगवान पर छोड़ दीजिए, वो सब ठीक कर देंगे। अरे बस कीजिए भाभी, ऐसे गहरे करके रोना बंद कीजिए। आप अभी से इतना रो रही हैं, सोचिए जब घर चल के आप नई नवेली दुल्हन की आरती उतारेंगी तब क्या होगा? हाँ तुमने हमसे हमारे दिव्यम जी छीने हैं, अब हम तुमसे ये घर छीन लेंगे राधिका। कविता, अपनी बहू को निहारती रहोगी या आरती करके उसका स्वागत भी करोगी? आओ बेटा, अंदर आओ। ताई जी, वो कली जी से गलती से हो गया, वो उनका पैर ना लहंगे में अटक गया था, हमने खुद देखा है। आज उनका पहला दिन है ना, प्लीज माफ कर दीजिए।
अभी से जेठानी का इतना खौफ हो गया है गेंदा फूल को कि जरा सी बात पे हमारी वकालत कर रही है। कविता रहने दो, आओ तुम दोनों अंदर आओ। सदा खुश रहो। भाभी क्या हुआ? देखिए नया जोड़ा आपके आशीर्वाद का इंतजार कर रहा है, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। सदा सुहागन रहो, खुश रहो। रुको राधिका, तुम इतने दिनों से इस घर में नौकरानी बनकर रह रही थी, ना जाने कितना कुछ सह रही थी, लेकिन अब जिज्जी को तुम्हारे और दिव्यम के रिश्ते का सच पता चल गया है। मैं चाहूंगी कि अब तुम्हारा बहुरानी के रूप में इस घर में स्वागत हो, तुम्हारा भी गृह प्रवेश हो। आज हमरा दिन है लेकिन फिर भी सबके मुंह पे इस राधिका के नाम की ही माला है। सुजाता। जी माँ। राधिका की आरती उतारो। इसकी क्या जरूरत है, राधिका कोई नई नवेली दुल्हन तो है नहीं। अरे सुजाता ये लो, तुम पिछले कुछ दिनों से कितनी बेचैन थी अपनी प्यारी बहू राधिका के लिए। इसे बहुरानी नहीं कह पा रही थी तुम। हाँ, आज जब तुम्हारी प्यारी बहुरानी राधिका वापस मिल गई है तुम्हें, तो तुम्हें आरती उतारनी तो होगी। और हम सबको पता है तुमने क्या कुछ नहीं किया अपनी प्यारी बहू राधिका के लिए। उसका खानदानी हार कहीं कली को ना मिल जाए, इसलिए तुमने नकली खानदानी हार बना दिया है ना। क्या? कुछ नहीं जीजी, कुछ नहीं। ये बात तो वैसे भी पुरानी हो गई है, रात गई बात गई, छोड़ी ना पुरानी बातों को। सुजाता। जी माँ। आरती उतारो। जी। अब मम्मी जी मैं दूसरी आलते की थाल लेकर आती हूँ। ये थाल हमारी बहू राधिका के बड़े और मोटे पैर के लिए छोटा पड़ जाए। याद है ना तुम्हें सुजाता? है? मेरा मजाक उड़ाने का तुम्हें बहुत शौक है ना सुजाता। तुम्हारी वो गोल मुखी बहू जब सबके सामने चारों खाने चित होगी, तब तुम्हें होगा बेइज्जती का एहसास। आओ राधिका। ये भी बहुत अच्छा हुआ।
लगी तो नहीं तुम्हें? ठीक हो ना? राधिका, देख के चलना चाहिए ना। अभी तुम्हारी वजह से हमारे बेटे दिव्यम के पैर में मोच आ जाती। राधिका, सबसे पहले जिज्जी का आशीर्वाद लो। हम बहुत थक गए हैं, हमें नींद आ रही है, हम जा रहे हैं। सुबह कली की रस्में भी पूरी करनी है, हम आराम करने जा रहे हैं। लगता है बड़ी दादी अब भी नाराज है। दिव्यम, उनके दिल को गहरी चोट पहुंची है, नाराजगी तो रहेगी कुछ समय तक। तुमसे क्या, वो मुझसे भी बात नहीं कर रही है। सदा खुश रहो बेटा। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, नाराजगी चंद दिन की मेहमान होती है, उसके बाद नए सवेरे के साथ नई मुस्कुराहट आती ही आती है। तुम मन छोटा मत करना बेटा, निराश मत होना। हम सब बड़ों का तुम पर आशीर्वाद है, तुम दोनों पर। खुश रहो। हे भोलेनाथ, आपकी महिमा अपरंपार है। आपने अंत में सब कुछ सही कर दिया। दिव्यम जी और हमारे रिश्ते को भी बचा लिया और भरे समाज में कली जी के सम्मान के साथ साथ दादाजी के वचन का भी मान रख लिया। बस हमें गोलू भैया के लिए बुरा लग रहा है कि परिवार की इज्जत बचाने के लिए उन्हें कली जी से शादी करनी पड़ी। लेकिन कली जी ने जो गलतियाँ की हैं, हम उम्मीद करते हैं वो उन गलतियों को दोहराएंगी नहीं। वो सच में गोलू भैया की सच्ची जीवन संगिनी बनकर रहेंगी। भगवान, बस अपना आशीर्वाद इन दोनों के रिश्ते पर बनाए रखिएगा। गोलू भैया हमारे भाई हैं, हम चाहते हैं वो हमेशा खुश रहें। आप अपनी कृपा उन पर बनाए रखिएगा। सॉरी भोलेनाथ, राधिका को तो आप पर पूरा विश्वास था, लेकिन मैं बस थोड़ा सा डर गया था कि कहीं सच में उस कली से शादी ना हो जाए। थैंक यू राधिका के विश्वास को बचा के रखने के लिए और सब कुछ सही कर देने के लिए। महादेव, आपने इस रिश्ते को तो बचा लिया, लेकिन इस रिश्ते का क्या भविष्य है ये मैं नहीं जानता। मेरे दिल में राधिका के लिए इज्जत है, लेकिन प्यार नहीं, और शायद होगा भी नहीं। मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन उसे कभी अपना प्यार नहीं दे पाऊंगा। बाकी जैसी आपकी इच्छा। माँ ने कहा था कि पहली रात तय करती है कि घर में पति की चलती है या पत्नी की, और इस घर में तो हम अपनी चला कर रहेंगे, इनको अपने इशारे पर नचाएंगे। माँ, सॉरी सॉरी बेटा, वो क्या है ना, मेरा एक कीमती हार मैंने कहीं रख दिया है, मिल ही नहीं रहा है, तो सोचा अब यहाँ पर एक बार देख लूं, कहीं गलती से यहाँ अगर छोड़ दिया हो, है ना। मैं जल्दी से ढूंढ लूंगी। हाँ बेटा, कोई बात नहीं माँ, आप आराम से ढूंढो, कोई जल्दी नहीं। ये सासू माँ तो चमगादड़ की तरह हमारे कमरे में ही छिप गई हैं। ये आई कब थी इस कमरे में जो इनका हार यहाँ रह गया? गोलू बेटा। हाँ वहाँ क्या कर रहा है तू बेटा? हाँ, ढूंढने में मदद कर। हाँ हाँ हाँ।
तू इधर देख, आजा इधर, अच्छे से देखना। हाँ कुछ भी हो जाए मैं इन्हें आज की रात अकेले नहीं छोड़ूंगी। मेरा गोलू भोला सा बच्चा है, कहीं इस चंट ने उसको अपने काबू में कर लिया तो। भाभी, भाभी आप क्या कर रही हैं? भाभी आप इतनी रात में नए जोड़े को ऐसे क्यों परेशान कर रही हैं? वो सुजाता, मेरा वो हार है ना, वो मिल नहीं रहा है, वही ढूंढ रही हूँ। अच्छा वो वाला हार। भाभी आपने अपना वो वाला हार तो हमें दे रखा है ना संभाल के रखने के लिए। कब? आप भूल गई भाभी, आपकी उम्र हो चली है। आइंदा से आप अपनी ऐसी छोटी मोटी जिम्मेदारियां अपनी बहू कली को दीजिएगा संभालने के लिए, ये अच्छे से संभाल के रखेगी। भी तो आप चलिए यहाँ से, बच्चों को परेशान करके रखा। उठिए उठिए, वो हार, अरे मिल जाएगा हार, हम देते हैं ना। चलिए चलिए आप। सॉरी बच्चों, हाँ भाभी की वजह से तुम्हें परेशानी हुई। गुड नाइट। दिव्यम जी, क्या आप क्या कर रहे हैं? ऐसे हमारा सामान क्यों बांध रहे हैं? क्यों का क्या मतलब? तुम भूल गई क्या राधिका? क्या भूल गई? यही कि तुम इस घर की नौकरानी नहीं, वापस बहुरानी बन चुकी हो। बड़ी दादी सच जान चुकी हैं। हाँ, हम तो भूल ही गए थे, दिमाग से ही निकल गया था। वैसे मुझे ऐसा लगता है तुम्हें ना ये कमरा कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। तो एक काम करो, तुम यहीं रुक जाओ, मैं वापस कमरे में शिफ्ट हो अरे जाता हूँ। नहीं 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 दिव्यम जी, हम सामान समेटते हैं ना। ला, मदद करता हूँ। सुजाता, मैं अपने गोलू को उस कली के साथ अकेले नहीं छोड़ सकती। जाने दो। अभी क्या कर क्या रही हैं आप? बच्चों की तरह जिद कर रही हैं। कब तक आप उनके कमरे में ऐसे जिद करके बैठी रहेंगी? हाँ, अरे अब उनकी शादी हो चुकी है, इस बात को मान लीजिए। उन्हें जिंदगी भर साथ रहना है। और अब आप अपना गुस्सा थूकिए। अब आप सास बन गई हैं, तो इस बात का हमें शगुन दीजिए। तुम्हें
तुम्हें शगुन चाहिए सुजाता? हाँ भाभी, आप सास बन गई है ना, तो शगुन तो बनता है। ये दबा दो मेरा गला, मुझे मार डालो और ले लो अपना शगुन। तुम मुझे मार डालो, नहीं तो मैं उस कली को मार डालूंगी। मार डालो। अभी क्या कर रही है? रहने तो सुजाता, सदमे में आ गई। इसको कमरे में ले जाकर आराम करवाता हूँ। चलो। अरे लाइए दिव्यम जी, हम सामान अंदर रख देते। तुम चलो। थैंक यू दिव्यम जी, हमें इतना अच्छा सरप्राइज देने के लिए। हाँ, हमें ये हार वापस से उस राधिका को देना होगा। बड़ी मुश्किल से उसे नौकरानी बनाकर दिव्यम के कमरे से बाहर निकाला था, और वो फिर से उसके कमरे में वापस चली गई। हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। हम दोनों एक दूसरे से कितना भी चिढ़ ले सुजाता, लेकिन बहू के मामले में हम दोनों की किस्मत खराब निकली। लेकिन हम हमारी इस किस्मत को बदल कर रहेंगे भाभी। भले ही बुआ के सामने दिव्यम और राधिका की शादी का सच आ चुका, लेकिन बुआ अभी तक उस राधिका से नाराज है, और हम उनकी इसी नाराजगी का फायदा उठाएंगे। उस राधिका को बुआ की नजरों में ऐसा गिराएंगे कि बुआ खुद उसे धक्के मार के हमारे घर से बाहर कर देगी। You're welcome, लेकिन इस थैंक यू का असली हकदार मैं नहीं, दादी हैं। ये थैंक यू वाला हक तुम दादी को देना। उन्होंने ही इस कमरे को इतना प्यारा सजवाया है। अगर थोड़ा सा झूठ बोल देती तो क्या चला जाता है इनका। कुछ कहा तुमने? हाँ हमने। हाँ राधिका, इस कमरे में और कोई दिखाई दे रहा है? यहाँ पे माँ, पापा, ताई जी। नहीं नहीं नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि दादी जी ने कितना प्यारा सरप्राइज दिया है, कितने अच्छे से रूम सजवाया है हमारे लिए। होता है। राधिका, तुम इस कमरे को ऐसे देख रही हो जैसे तुम इस कमरे में बहुत टाइम बाद आ रही हो। तुम्हें याद ना हो तो मैं याद दिला दूं कि तुम रोज इस कमरे में आती थी साफ सफाई करने के लिए। सारी चीजें वही पड़ी हुई हैं जहां होनी चाहिए, समझी? सिर्फ तुम यहाँ नहीं थी, तुम आ गई, अब सब परफेक्ट हो गया है। वैसे ये तुम्हारे कपड़े इसमें कल अलमारी में लगा देना तुम, ठीक है? मैं सोने जा रहा हूँ। चलो, गुड नाइट। उप्स। जी, आप ऐसे सोफे पर सोते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप एक काम कीजिए, आप बेड की एक साइड पर सो जाइएगा और हम दूसरी साइड पर सो जाएंगे। आपको जगह बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगी।
पक्का प्रॉमिस। राधिका, तुम बहुत टाइम बाद अपने कमरे में सोने वाली हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि आज तुम बेड पे एकदम चादर की तरह फैल कर सो जाओ आराम से। ये सब बातें हम बाद में तय कर लेंगे। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। दिव्यम जी और हमारा रिश्ता दिन पर दिन गहरा तो हो रहा है, लेकिन अभी भी इतनी दूरियां हैं कि आगे जाके ये रिश्ता क्या मोड़ लेगा कुछ नहीं कह सकते।